हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर स्वागत है। सभी बच्चे अच्छे होंगे। हम सभी बच्चों से एक बार निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक छोटा सा लेके आए हैं जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। तो हम तंत्रिका कोशिका की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर सभी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कौन करती हैं? तंत्रिकाएं करती हैं। सूचनाओं को ग्रहण करना और उस सूचनाओं के जो भी फलस्वरूप कार्य करना होता है उनको हम कार्य भी उन तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाते हैं विभिन्न अंगों तक। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 5 ऐसे क्या है संवेदी अंग हैं जिसके द्वारा क्या सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं। तो सभी को पता है 5 अंग हैं। तो सबसे पहले बात करें तो त्वचा है। त्वचा जो सबसे बड़ा अंग है जो सूचना को क्या करती है? ग्रहण करती है। उसके बाद कौन है? हमारी आंख है। आंख भी एक संवेदी अंग है जो भी क्या करती है? देखती है और फिर उनसे देख के सूचनाओं को क्या करती है? ग्रहण करती है और तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और क्या है? और हमारे अंदर शरीर के अंदर एक अंग है जिसका नाम क्या है? नाक, जो भी क्या करता है? घ्राण कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? उसको सूंघती है और सुगंध को बताती है कि ये किस प्रकार की खुशबू है, सुगंध है। और क्या है? एक जीवा, ये भी क्या करती है? हमें स्वाद का पता लगाती है। इसके बाद और कौन सा अंग हो गया? हमारी त्वचा हो गई, आंख हो गई, नाक हो गई और जीवा हो गई। तो एक और अंग है जिसका संवेदी अंग का नाम है कान। जो कान भी क्या करता है? सूचनाओं को सुनता है और फिर उस तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है जिससे हमें किसी चीज की बारे में पता चलता है। तो ये मुख्य रूप से ऐसे 5 अंग है जो संवेदी अंग है जो हमारी सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण करता है और उस सूचना को हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक, केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाया जाता है। वहां से उस सूचनाओं का एनालिसिस किया जाता है। उसकी फलस्वरूप जो भी कार्य हमें करना होता है वो भी सूचना वापस विभिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। तो ये सब किसके कार्य है? तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य हैं। तो हम मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड क्लास से 10th के लिए कि तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए या साथ में कार्यों का भी वर्णन कीजिए, तो हमें किस प्रकार करना है? तो ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस प्रकार करना है, तो सभी ध्यान दीजिएगा। ये हमारे सामने जो आपके सामने चित्र दिख रहा है वो किसका है? तंत्रिका का, कोशिका का है। और आपको पता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। कौन? तंत्रिका कोशिका। हम इस चित्र के बारे में देखते हैं तो जो आपको तंतु रूपी छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका, या इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस डेंड्रॉन के बाद ये क्या करते हैं? सूचनाओं को ग्रहण करता है। इसके बाद इस भाग को बोलते हैं जो केंद्रक दिख रहा है ना, केंद्र के अलावा ये भाग दिख रहा है ना जो खुला रेड रेड डॉट डॉट, इसको बोलते हैं साइटोन या बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। इसके बाद जो अंदर वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक। जो गोल गोल भाग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। सभी को पता है कोशिका के अंदर पाई जाने वाली गोल संरचना क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। इसके बाद इस संरचना के आगे जो पतली पतली नलिका जो आपको रेड रेड डॉट डॉट दिखती है यहां तक जाती है, इस भाग को बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के बाद जो अंतिम सिरा है इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। इसके बाद जो घुंडी जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये डॉट डॉट छोटी सी गांठ जैसी संरचना, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक घुंडी। इसके बाद हमने इस सारी संरचनाओं को देख लिया कि एक तंत्रिका कोशिका के विभिन्न क्या क्या भाग हैं। अब हम इन विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से सूचनाओं को ग्रहण करती है और हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको जो बीच में दिख रहा है ना ये इसके ऊपर जो ब्लू ब्लू कलर का, ये ब्लू ब्लू कलर का भाग दिख रहा है, ये जो बीच में छूट छूट के लगा हुआ है इसको बोलते हैं माइलिन आच्छाद। माइलिन आच्छाद। और जो भाग आपको दिख रहे हैं जो बीच में जगह छूट गई है उस जगह को बोलते हैं रेनवियर नोड। जो बीच में जगह छूट गई है इसको बोलते हैं रेनवियर नोड। रेनवियर नोड्स बोलते हैं। तो एक बात सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान देखिए कि इस संरचना के अंदर विभिन्न भाग क्या क्या है, इसके क्या क्या नाम हैं। इस तंत्रिका कोशिका की जो आपको तंतु रूपी संरचना है कि ये भाग दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्रॉन बोलते हैं।
इसके अलावा इस डेंड्रॉन के बाद में जो ये वाला भाग दिख रहा है तारे जैसी संरचना, तारक काय दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोन या कोशिका काय। इसके अंदर जो गोल गोल भाग दिख रहे हैं संरचना, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्र के बाद ये पतली लली जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। इसके बाद इस तंत्रिकाक्ष या एक्सोन के ऊपर जो ये मोटी मोटी आपको परत दिख रही है जगह जगह पर छूट छूट के, इस परत को बोलते हैं माइलिन आच्छाद। माइलिन आच्छाद क्या है? ये थोड़ा जगह छूट जाती है, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर छूट गया, तो जो बीच की जगह है इसको बोलते हैं रेन्यूअर नोड्स। अब हम देखते हैं इसके लास्ट में देख लीजिए कोशिका का अंतिम सिरा है, जो ये भाग इसको बोले सिनेप्टिक घुंडी। तो अभी कोशिका कार्य कैसे करती है तो हम साथ साथ में लिखेंगे भी और ये भी समझेंगे कि कोशिका कार्य कैसे करती है, एक तंत्रिका कोशिका किस प्रकार सूचनाओं को ग्रहण करती है। तो हमारे मुख्य रूप से 5 अंग है जो क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग। ये हमारे कैसे अंग है, संवेदी अंग है, जो सूचना को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। संवेदी अंग, इनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर सूचना क्या होता है, ग्रहण होती है। उसके बाद उन सूचनाओं को हमारे केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क के अंदर जो भाग हमारी सूचनाओं को एनालिसिस करता है, उस सूचनाओं को बारे में सोचता है तथा उसके बारे में जो भी वापस सूचनाओं को वापस भेजता है, तो वो काम करने वाले उस भाग को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये मान लो हमारी किसी भी संवेदी कोशिका, संवेदी भाग है, संवेदी अंग है, उनके अंदर ये वाले भाग उसके अंदर आ गए तथा ये भाग जिसको हम बोलते हैं द्रुमिका या डेंड्रोन। तो हमारे शरीर से कोई भी संवेदी अंगों से सूचना आएगी तो उसको ग्रहण करने का काम कौन करेगी, द्रुमिका करेगी या डेंड्रोन करेगा। उन सूचनाओं को ग्रहण द्रुमिका या डेंड्रोन ने कर ली। इसके बाद इस सूचना को कहाँ भेज दिया जाएगा, इस साइटोन वाले भाग में, कोशिका काय वाले भाग में भेज दिया जाएगा। इस कोशिका काय वाले भाग की सूचना को आने के बाद ये सूचना कहाँ चली जाएगी, इस एक्सोन वाले या तंत्रिकाक्ष वाले भाग यहाँ से होती हुई कहाँ आ जाएगी, इस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर आ जाएगी। और अंतिम सिरा कौन सा है, सिनेप्टिक घुंडी। फिर यहाँ से सूचना क्या होगी, ये सिनेप्टिक घुंडी अन्य एक और तंत्रिका कोशिका होगी जिसके ये द्रुमिका या डेंड्रोन वाले हिस्सों से फिर जुड़ जाएगी। और इस प्रकार कोशिका आगे से आगे जुड़ती जुड़ती हमारे केंद्रीय तंत्रिका तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सूचना को ग्रहण कहाँ होता है, डेंड्रोन या द्रुमिका। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डेंड्रोन। डेंड्रोन, डेंड्रोन क्या कार्य करता है, पहली बात देखते हैं डेंड्रोन है कैसा, तंतु रूपी संरचनाएं। कैसी संरचनाएं, तंतु रूपी संरचनाएं। तंतु रूपी संरचनाएं हैं जो संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है। सूचना को ग्रहण करता है कौन, ये डेंड्रोन या द्रुमिका। सूचना को ग्रहण करके कहां भेजता है, ये साइटोन के अंदर या कोशिका काय के अंदर भेजता है। तो सूचना को ग्रहण करता है तथा साइटोन वाले भाग में भेजता है। तो हमने सबसे पहले बात कर ली कि डेंड्रोन क्या है, तंतु रूपी संरचनाएं हैं जो संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण करता है तथा साइटोन वाले भाग के अंदर भेजता है। अब हम देखते हैं साइटोन वाला भाग। अब साइटोन क्या करेगा, साइटोन पहला दिखता कैसे आपको बताओ, एक तारे जैसा दिख रहा ना, तो साइटोन एक तारक काय भाग है। तारक काय भाग है जो सूचनाओं को कहां से ग्रहण करता है, डेंड्रोन से ग्रहण करता है। डेंड्रोन से ग्रहण करता है तथा फिर इस सूचना को कहां भेजता है, तो द्रुमिका के द्वारा जो सूचना है उसने साइटोन के अंदर चलेगी, साइटोन ने ग्रहण कर ली। अब ये साइटोन क्या करेगा, उन सूचनाओं को वापस कहां भेज देगा, इस एक्सोन वाले भाग में। तो साइटोन क्या करता है, ये तारकाय भाग है जो सूचना को डेंड्रोन से ग्रहण करता है तथा एक्सोन में भेजता है। इस साइटोन वाले भाग के अंदर
इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये वाला केंद्रक ये किस भाग के अंदर पाया जाता है? साइटोन वाले में। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो हमने साइटोन वाले भाग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि साइटोन ने सूचना को ग्रहण कर दिया, किस भाग को भेज दिया? एक्सॉन के पास सूचना को भेज दिया। अब हम देखते हैं एक्सॉन क्या करता है। तो एक्सॉन है कैसा? एक्सॉन पतली नलिकाकार भाग है। यह पतली नलिकाकार भाग है जो साइटोन से सूचनाओं को ग्रहण करके तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक भेजती हैं। तो सभी को समझ में आ गया ना? एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन क्या करता है? साइटोन वाले भाग से सूचना को ग्रहण करता है तथा यहाँ से साइटोन से होती हुई सूचना को कोशिका के अंतिम सिरे पर भेज देता है। अंतिम सिरा कौन सा है? सिनेप्टिक घुंडी। तो यहाँ से सूचना सबसे पहले द्रुमिकाओं से ग्रहण की गई संवेदी अंग भाग है, जो उन भागों के अंदर ये द्रुमिकाएं पाई जाती है इस तंत्रिका कोशिका की। वहां से सूचनाओं को ग्रहण कर लिया गया, फिर सूचनाओं को साइटोन वाले भाग के कोशिका काय वाले भाग के अंदर भेज दिया गया। वहां सूचनाओं को वापस एक्सॉन वाले भाग के द्वारा तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरों तक भेज दी। अभी लास्ट में सिनेप्टिक घुंडी यहाँ तक सूचनाएं आ गई। अब यहाँ से सूचनाएं इसके आगे एक और तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई होगी, जिसके ये वाले भाग यहाँ से जुड़े हुए होंगे ताकि इसकी सूचनाएं अगली तंत्रिका कोशिका ग्रहण कर लें। इस प्रकार उसकी सूचनाएं और अगली वाली कोशिका ग्रहण कर ले तंत्रिका कोशिका। ऐसे ऐसी सूचनाएं चलती चलती हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेगी। तो हम आगे लिख सकते हैं कि एक्सॉन ये पतली नलिकाकार भाग है जो साइटोन से सूचनाओं को ग्रहण करके कोशिका के अंतिम सिरे तक भेजती हैं। यहां से सिनेप्टिक घुंडी सूचनाओं को अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका वाले भाग में पहुंचाती हैं। तो ये क्या करेगा? सिनेप्टिक घुंडी इन सूचनाओं को जो इसके अंदर आ गई है वो अगली कोशिका के इन द्रुमिका वाले भाग में पहुंचाएगी। तो उन दोनों के बीच में एक दरार होगी, उस नाम का है सिनेप्टिक दरार। तो पहुंच जाती हैं तथा इन दोनों के बीच के स्थान को सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया कि सूचनाएं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कैसे पहुंचती हैं। तो सबसे पहले हमारी तंत्रिका कोशिका क्या करती है? द्रुमिका से सूचना को ग्रहण करती हैं, फिर वहां से साइटोन वाले भाग के अंदर आती है। साइटोन वाले भाग से इस एक्सॉन वाले भाग या तंत्रिका वाले भाग से होती हुई सूचनाएं सिनेप्टिक घुंडी तक पहुंचती है और यहाँ से सूचनाएं अगले तंत्रिका के द्रुमिका वाले भाग के अंदर पहुंचती है। तो उन दोनों के जब एक तंत्रिका कोशिका किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है तो जो बीच में एक दरार होती है उस दरार का नाम है सिनेप्टिक दरार। सिनेप्टिक दरार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्टिक दो तंत्रिका कोशिकाओं के जुड़ने के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो आप सभी ने इस तंत्रिका कोशिका को सचित्र वर्णन के साथ पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और भी हम अच्छी वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है और साथ में इस चैनल को शेयर भी करना है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये हमारा तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने अभी ये बात की कि सूचनाओं को ग्रहण करता है कैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तक पहुंचाता है, लेकिन हमारी तंत्रिका कोशिका भी क्या है, 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती है, सूचनाओं को ग्रहण करती हैं तथा वहां से सूचनाओं को मस्तिष्क के केंद्रीय भाग तक पहुंचाती हैं। फिर उस सूचनाओं के विरुद्ध या उस सूचनाओं के फलस्वरूप हमें कुछ कार्य ऑर्डर दिए जाते हैं ताकि हमारे अंग उसके विरुद्ध क्या कार्य करें। तो उस समय जो वापस हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं को भेजता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो वो हमारे एक और तंत्रिका कोशिका होती है जिसका नाम है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। तो जो हमारी सूचनाओं को संवेदी अंगों से ले जाते हैं उसको हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, और जो हमारी सूचनाओं को वहां से वापस लाती है उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। और ऐसी भी एक तंत्रिका कोशिका होती है जो मिक्स में होती है, जो सूचनाओं को ले जाने और लाने दोनों का कार्य करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका